हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस भाई कुणाल सिंह में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया था। तो दोस्तों, आप लोग को अगर इसका सही उत्तर पता रहेगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और लास्ट में दोस्तों आप लोग अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए और एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनते रहिए। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है? 1980 के दशक के प्रारंभ में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन सी है, जनहित याचिका। क्या है दोस्तों? जनहित याचिका। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जनहित याचिका। 1980 के दशक के प्रारंभ में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका तंत्र तैयार किया था दोस्तों। क्या तैयार किया था? जनहित याचिका तंत्र। ये प्रश्न 2024 में पूछा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दूसरे नंबर का, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? दोस्तों, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? तो संसद के पास होता है दोस्तों। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? तो संसद के पास। और ये संसद होता क्या है दोस्तों? तो संसद जो है दोस्तों, ये संसद कैसे बनते हैं दोस्तों? तो भारत में राष्ट्रपति, भारत का यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा को सम्मिलित रूप से सांसद कहा जाता है। इन्हीं तीनों को दोस्तों सम्मिलित रूप से सांसद कहा जाता है। आप लोगों ने समझ गए होंगे। अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण सांसद के दोनों सदन के समक्ष कौन रखता है? हमारा अगला प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है दोस्तों? तो हमारा जो सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन डी है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है दोस्तों, इसको राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं, ठीक ना? तो आप लोग ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों, ये जो है वार्षिक वित्तीय विवरण को ही दोस्तों बजट कहा जाता है। इसी को दोस्तों बजट भी कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को दोस्तों क्या कहा जाता है? बजट। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न क्या कह रहा है वो सुनिएगा, उसके बाद आपका आंसर तो सी हो ही गया। तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करवाना शामिल है दोस्तों। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, सेवा रिगपा क्या है? अगला प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, सेवा रिगपा क्या है? तो दोस्तों, ये जो सेवा रिगपा है, ये हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सेवा रिगपा क्या है दोस्तों? हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। और ये जो सेवा रिगपा है दोस्तों, इसका मुख्य भारतीय केंद्र लद्दाख और धर्मशाला में है। इसका जो मुख्य जो है मुख्य भारतीय केंद्र कहाँ है? लद्दाख और धर्मशाला में है। सेवा रिगपा का जो अर्थ होता है दोस्तों, उपचार का ज्ञान। सेवा रिगपा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उपचार का ज्ञान। क्या होता है? उपचार का ज्ञान। क्या होता है दोस्तों? सेवा रिगपा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उपचार का
ज्ञान। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की उद्घाटन कहाँ किए हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2024 में दोस्तों देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, कोलकाता में, जो हुगली नदी के नीचे चलाई गई है दोस्तों। और इसका उद्घाटन कौन किए हैं? नरेंद्र मोदी ने किए हैं। कब? तो 2024 में, मार्च 2024 में। तो दोस्तों अब मेट्रो ट्रेन की बारी है, मतलब इसके बारे में जानना है। तो मेट्रो ट्रेन जो है दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा। मेट्रो ट्रेन जो है दोस्तों, ये भारत में, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। और सबसे पहले ये कहाँ चलाया गया था? तो कोलकाता में। मेट्रो ट्रेन जो है दोस्तों सबसे पहले कहाँ चलाया गया था? कोलकाता में। कब चलाया गया था दोस्तों? तो 1986 ईस्वी में। कब चलाया गया था? 1986 ईस्वी में। आप लोग इसे याद रखिएगा। और अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में सबसे पहले हुगली नदी के नीचे चलाया गया है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार। और दोस्तों खेल का जो पुरस्कार होता है दोस्तों, खेल के क्षेत्र में जो सर्वोत्तम पुरस्कार होता है, सबसे जो अच्छा पुरस्कार होता है, सबसे जो बड़ा पुरस्कार होता है, वो होता है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या होता है दोस्तों? खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम पहले राजीव गांधी था, लेकिन ये भी भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में। इसमें दोस्तों जो खिलाड़ी रहते हैं उनको एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपया नगद मिलता है। एक प्रमाण पत्र के साथ 25 लाख कैश मिलता है। तो आप लोग को ये चीजें तो याद हो गई होगी। अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जुगनू। ऑप्शन डी, जुगनू। ये क्या है दोस्तों? भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों? जुगनू क्या है मेरे भाई? तो जुगनू जो है एक नैनो सैटेलाइट है। नैनो एक छोटा सैटेलाइट है दोस्तों। क्या है? सैटेलाइट, जिसे कि दोस्तों कानपुर, आईआईटी कानपुर ने बनाया है। इसे कौन बनाया दोस्तों? आईआईटी कानपुर ने, कानपुर ने बनाया है। इसके मार्गदर्शन से, तो इसरो के मार्गदर्शन से, मतलब इसरो ने इसे बताया है बनाने के लिए। सैटेलाइट किसके मार्गदर्शन से? तो इसरो के मार्गदर्शन से आईआईटी कानपुर ने नैनो सैटेलाइट, दोस्तों नैनो सैटेलाइट, जुगनू क्या है? नैनो सैटेलाइट है। और निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है दोस्तों? तो जुगनू। और ये सब जो भी है, जीसैट, एडसैट, हेमसेट, ये सारा क्या है दोस्तों? इनसैट या कल्पना वन, ये सारे के सारे भू अस्थायी उपग्रह है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। सामा चकेवा क्या है दोस्तों? तो बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है। मतलब दोस्तों इतना में कौन सा रिश्ता, सामा चकेवा बिहार का त्योहार जो है, कौन सा रिश्ता इस पे समर्पित है? तो दोस्तों भाई बहन का, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। भाई बहन का रिश्ता सामा चकेवा पे समर्पित है दोस्तों। ये कार्तिक महीना में मनाया जाता है। ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। और विदेशिया एक नाटक है जो बिहार का बड़ा फेमस नाटक है, तो आप लोग याद रखिएगा। जट जाटे ये सब बिहार का ही है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उस्ताद मोहम्मद लाहौरी। उस्ताद मोहम्मद लाहौरी। और ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों।
शाहजहां आगरा में शासन किया था, मतलब दिल्ली में यह शासन किया था। अब जो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। दोस्तों बिंबिसार का जो प्रसिद्ध राजवैद्य था वो जीवक कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजगृह, जिसे राजगीर भी बोला जाता है आज के समय में। राजगीर, क्या बोला जाता है दोस्तों? राजगृह या राजगीर बोला जाता है। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक राजगृह के निवासी थे। जीवक कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो राजगीर का, आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो बिंबिसार है, ये किस वंश के संस्थापक था? तो हर्यक वंश के। कौन सा वंश के संस्थापक था? हर्यक वंश के संस्थापक था दोस्तों बिंबिसार। और इसका जो बचपन में इसका जो उपनाम था दोस्तों, बचपन में नहीं सॉरी, इसका उपनाम क्या था? इसका उपनाम जो था दोस्तों सेनिय था। सेनिय, सेनिय क्या था दोस्तों? सेनिय। ये अस्थाई सेना रखने के कारण इसका ये नाम पड़ गया था, सेनिय। तो आप लोग इसके बारे में जान गए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी है दोस्तों, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, संविधान सभा का चुनाव हुए थे, यानी कब हुए थे दोस्तों? संविधान सभा का चुनाव जो है दोस्तों वो कब हुए थे? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, इनको उनका पद से कौन हटाता है? तो दोस्तों इनको उनका पद से राष्ट्रपति हटाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और राष्ट्रपति जो है दोस्तों, ये अनुच्छेद 124 के 5वें के तहत संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया प्रबंध सारा कुछ बना हुआ है भाई, बना हुआ है। अगला जो प्रश्न है मेरे भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस। क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस, आप लोग याद रखिएगा N2 यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार होता है? अंडे की जो जर्दी है दोस्तों वो कोलाइड का कौन सा प्रकार होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इमल्सन। ऑप्शन सी इमल्सन इसका सही जवाब है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, अंडे की जर्दी कोलाइड का इमल्सन प्रकार है। इमल्सन में 32% जो है दोस्तों, ये जो इमल्सन है इसमें 32% फॉस्फोलिपिड होते हैं। आप लोग याद रखिएगा 32% क्या होते हैं दोस्तों? फॉस्फोलिपिड होते हैं। अब आपका जो अगला प्रश्न है, आयरन यानी लोहा जो है दोस्तों वो परमाणु का प्रतीक है। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है दोस्तों? आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? Fe। इसका लैटिन नेम फेरम होता है। Fe इसका परमाणु प्रतीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, जल में ऑक्सीजन अवस्था क्या होता है? जल में जो है दोस्तों ऑक्सीजन अवस्था क्या होता है? परमाणु की संकरण, यानी जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा उलट पलट कर दिया है, लेकिन होगा दोस्तों। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होता है? तो इसका सही जवाब है, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था sp3 है, जिसका मतलब है कि ऑक्सीजन परमाणु का एक 2s और 3 2p कक्षकों को मिलकर 4 संकर कक्षक बनाता है। मतलब सीधा जान लो भाई, इसका
जवाब क्या है? ऑप्शन सी SPQ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है भाई आपका, यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक है दोस्तों, यानी कौन है? यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी राजकुमार। कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी राजकुमार। ऑप्शन बी राजकुमार जो है दोस्तों, यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक हैं राजकुमार। कौन है? ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए राज्यसभा, राजा के लिए सभा। मतलब ये जो राज्यसभा होता है दोस्तों, ये राजा के लिए सभा नहीं होता है, ये प्रजा के लिए राज्यसभा होता है, सभी के लिए राज्यसभा होता है। और ये सब दोस्तों सही है, क्योंकि गुरु दक्षिणा जो होता है गुरु के लिए दक्षिणा होता है। ऋण मुक्त होता है दोस्तों, ये ऋण से मुक्ति के लिए होता है। सेना नायक जो होता है दोस्तों, वो सेना का नायक होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, खाली स्थान ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। मतलब किसने दोस्तों कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरकिंजे ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। JE पुरकिंजे ने। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक उत्तक पादपों को भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, स्क्लेरेन काइमा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपके पास, कह रहा है हरी पत्तियां भोजन संग्रहित करती है पदार्थ को किस रूप में? दोस्तों स्टार्च के रूप में। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? जब वोट आप देने जाते हैं तो देखते हैं आपके हाथ पे एक स्याही लगा दिया जाता है। तो दोस्तों वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए है सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग दोस्तों वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किया जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है दोस्तों, ये कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2005। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र, क्या, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पूछ रहा है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दोस्तों, इसके द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 2023 को। 2023 को ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थिति होती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी तारकाय। तारकाय लगभग सभी पादप कोशिकाओं में तारकाय अनुपस्थिति होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? दोस्तों प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? इसका सही जवाब है दोस्तों बहुविभाजन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों आज मैंने आपको इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं। तो दोस्तों आप लोग को अब क्या ही मैं बोलूं दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है मेरा क्लास तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। और दोस्तों जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें आप शेयर जरूर करिए, ताकि उनका भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बन जाए। भले करिए भाई और मेरा भी भला हो। हमें सब्सक्राइब करिए भाई, ताकि हमें अच्छा लगे और हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा काम कर सकें।
तो ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद आप जो हमारे वीडियो में इतने टाइम तक बने रहे। शेयर ज़रूर करें दोस्तों।